दोस्तों, घूमने फिरने का शौक तो हम सबको है। हाँ, ये बात अलग है कि हम में से कुछ अपनी पसंद की जगह में घूम पाते हैं और कुछ नहीं। जब आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि हम मार्स में पहुंच रहे हैं, तो बेशक हमने अपनी धरती को पूरा देख ही लिया होगा, है ना? नहीं, पूरी धरती को अभी भी देखा नहीं गया है। अभी भी ऐसी बहुत सी रहस्यमयी और खूबसूरत जगह है जहाँ इंसान जाना तो क्या, वहाँ जाने की सोच भी नहीं सकता। किसी को ठंडी जगह पसंद है तो किसी को गर्म जगह, किसी को ट्रैकिंग पसंद है तो किसी को स्विमिंग, किसी को खुली खुली जगह पसंद है तो किसी को बंद गुफा टाइप। हम सब की अलग अलग पसंद होती है। तो दोस्तों, आज हम आपको ऐसी ही कुछ एडवेंचर्स, एक्चुअली एडवेंचरस नहीं, ये ऐसी जगह है जहां लोग अपनी जान जोखिम में डालकर जाते हैं। अगर हालातों की आपने इज्जत नहीं की, जरा भी गलत ढंग से लिया, तो वो आपकी जान ले सकता है। यहाँ से वापस सही सलामत निकल पाने की कोई गारंटी नहीं। आपने इन जगहों के बारे में और कहीं भी किसी भी वीडियो में गारंटेड नहीं सुना होगा। तो चलिए जानते हैं प्रकृति द्वारा बनाए हुए ऐसी ही रहस्यमयी और सुंदर खूबसूरत जगहों के बारे में। नंबर 1, कामचटका पेनिनसुला। दोस्तों, धरती में एक ऐसी जगह भी है जहाँ स्वर्ग और नर्क एक साथ है। यहाँ की वाइल्ड लाइफ और समुद्री जीव इस जगह की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। यहाँ शुद्ध पानी और ताजी हवा का अपना ही अलग मजा है, लेकिन खूबसूरती के साथ कुछ डरावना भी है, जिसके कारण इंसानों को यहाँ आना मना है। आज तक कोई इंसान यहाँ नहीं आ पाया, वो इसलिए क्योंकि ये सालों से सुलग रही है और दूर दूर तक जो कुछ भी यहाँ है तो वो है सुलगती हुई, धधकती हुई ज्वालामुखी। हम बात कर रहे हैं रशिया के कामचटका पेनिनसुला की, जो 300 से भी ज्यादा ज्वालामुखियों का गढ़ है, जिसमें से बहुत सी ज्वालामुखी तो बरसों से फटती आ रही हैं। यहाँ लावा की नदियां बहती हैं और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि एक ज्वालामुखी तो 1996 से आज तक कभी शांति नहीं हुआ है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि इतना सुंदर यहाँ की प्रकृति होने के बावजूद यहाँ पर कोई भी इंसानी बस्ती देखने को नहीं मिलती। नंबर 2, डेथ वैली यूएसए। ये वीरान रेगिस्तान दुनिया की सबसे गर्म जगह है, जिसका टेम्परेचर 134 डिग्री फ़ारेनहाइट या 56.7 डिग्री सेल्सियस तक होती है, जो कि अभी तक रिकॉर्ड हुआ धरती का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर है। आप लोग इसे गूगल भी कर सकते हैं। भले ही आप अपने आप को सबसे स्ट्रांग मानते हो, लेकिन यहाँ आने पर आपको अपनी स्ट्रांगनेस कुछ नहीं दिखेगी। यहाँ की तेज धूप और गर्म हवाओं से इंसान डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है, और जाहिर है इतनी गर्म जगह में पानी तो कहीं मिलेगा नहीं। बिना पानी पिए सिर्फ 14 ही घंटे में इंसान अपनी जान गंवा सकता है। और इस गर्म हवा और झुलसा देने वाली धूप के साथ साथ आपके लिए यहाँ कुछ और भी है, खून के प्यासे जानवर। तो बिना अगल बगल सही से ध्यान दिए गाड़ी से उतरने की तो बिल्कुल सोचिएगा मत। माउंटेन लायन, रैटल स्नेक, स्कॉर्पियन, ब्लैक विडो स्पाइडर्स सब इंतजार करते खड़े रहते हैं। इस जगह ने पहले भी बहुत जाने ले रखी हैं और आगे भी लेती रहेंगी अगर लोगों ने इस जगह के एक्सट्रीम क्लाइमेट को नजरअंदाज किया तो। जो लोग सतर्क नहीं रहते उनको डेथ वैली दोबारा चांस नहीं देती। नंबर 3, जोन ऑफ साइलेंस। इस जगह का नाम जोन ऑफ साइलेंस है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस जगह का नाम आखिर ही कैसे पड़ा, लेकिन जब आप यहाँ की अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में जानेंगे तब आपको समझ आएगा कि इस जगह के ये नाम कैसे पड़े। सबसे पहले अजीब बात ये है कि यहाँ आते ही दुनिया के तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने आप काम करना बंद कर देती है। कहते हैं कि यहाँ कुछ ऐसा है जिसकी वजह से यहाँ किसी भी तरह की रेडियो फ्रिक्वेंसी काम नहीं करती। आज तक ये पहेली कोई नहीं जान पाया है कि आखिर यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करना क्यों बंद कर देते हैं। इसके अलावा भी इस जगह को लेकर कई बातें कही जाती हैं। इस जगह पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के फेल होने पर तब रिसर्च की गई जब यहाँ से गुजर रहा अमेरिका का टेस्ट रॉकेट धराशायी हो गया। साइंटिस्ट जब यहाँ इस जगह पर पहुंचे तो यहाँ डायरेक्शन कंपास और जीपीएस चक्री की तरह घूमने लग गए। इस जगह पर उल्का पिंड भी गिर चुका है और वो भी 2 बार। पहला उल्का पिंड 1938 में और दूसरा उल्का पिंड 1954 में इस जगह पर टकराया था। इसके बाद से ही यहाँ रह रहे लोग यहाँ कुछ अजीबोगरीब होने का दावा करते रहते हैं। हालांकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऐसी ही घटनाएं बरमूडा ट्रायंगल और ड्रैगन सी में भी होती हैं। नंबर 4, द दानाकिल डेजर्ट, एरिट्रिया। ये डेजर्ट इथियोपिया के नॉर्थ ईस्ट और एरिट्रिया के बॉर्डर में स्थित है। यहाँ के मौसम को आप सिर्फ निर्दयी ही कह सकते हैं।
लेकिन फिर भी लोग यहाँ रहते हैं। इसको गेटवे टू हेल भी कहा जाता है, नर्क का द्वार। ये डेजर्ट भी बहुत ही गर्म है, लेकिन इसके अलावा ये जगह दुनिया की सबसे सूखी जगह है। एक्सट्रीमली हॉट और ड्राई क्लाइमेट, मतलब यहाँ सिर्फ कुछ ही पेड़ पौधे जीवित रह पाते हैं। यहाँ बेहद नमकीन और जहरीले तालाब भी हैं, जिसमें कि बहुत ही अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है। जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल हवा के मुकाबले भारी होती है, तो ये जमीन में ही फैल जाती है, और जो भी पंछी इस तालाब के ऊपर से गुजरते हुए इस हवा को सूंघ लेते हैं, वो जिंदा नहीं बच पाते। लेकिन इन सब के बावजूद जैसा कि लोगों को घूमना अच्छा लगता है, तो वो यहाँ भी चले आते हैं। लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए उनके साथ इस जगह से वाकिफ एक गाइड को भेजा जाता है, ताकि टूरिस्ट इस जगह से सही सलामत अपने घर सुरक्षित वापस जा सके। नंबर 5, मोविल केव, रोमानिया। दोस्तों, इस जगह के बारे में जानकर तो एडवेंचर प्रेमियों को एक बार यहाँ जाने का जरूर मन करेगा, लेकिन जा नहीं सकते। दोस्तों, रोमानिया के साउदर्न ईस्ट में एक जगह है जो पिछले 55 सालों से बाहर की दुनिया से पूरी तरह से छुपी हुई है। यहाँ सूर्य की किरणें बिल्कुल नहीं पहुँच पाती। यहाँ की लाइफ कीमोसिंथेसिस पर डिपेंडेंट है और न कि फोटोसिंथेसिस पर। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस जगह का वातावरण प्रकृति की बाकी इलाकों के वातावरण से बिल्कुल अलग है। ये जगह इतनी जहरीली है कि अगर आप इस जगह में सांस भी लेंगे तो आप अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। आप इसके महीन दरवाजों से होते हुए कुछ गुफाओं के समूह को पार करके आप एक ऐसे चैम्बर में पहुंच जाएंगे जहां सल्फ्यूरिक एसिड से भरी हुई एक पूरी झील है और उसमें से सड़े हुए कीड़े मकोड़ों की दुर्गंध आती रहती है। यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम है, बिल्कुल ना के बराबर। इस जगह की हवा बहुत ही ज्यादा जहरीली है, जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा बहुत ज्यादा है, और हमारे वातावरण में पाए जाने वाला कार्बन डाइऑक्साइड इस जगह पर 100 गुना ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस जगह की सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि इतने खतरनाक वातावरण में भी इस जगह का इकोसिस्टम सरवाइव कर चुका है, और खोजकर्ताओं को यहाँ पर 33 तरह की कीड़े मकोड़ों की नस्ल मिली है, जो इस जगह को छोड़कर पूरी पृथ्वी पर कहीं नहीं पाए जाते, और ना ही ये कहीं और जिंदा रह पाएंगे भी। तो दोस्तों, असल में कीड़े मकोड़ों ने सल्फ्यूरिक एसिड में बने वातावरण में रहने के लिए खुद को ढाल लिया है। ये पत्थरों के ऊपर उत्पन्न होने वाले फॉर्म्स को खाकर जिंदा रहते हैं। पर दोस्तों, कुछ भी कहिए, ये जगह बहुत ही ज्यादा रहस्यमय तो है ही, उससे भी ज्यादा खतरनाक है। नंबर 6, माउंट वॉशिंगटन, यूएसए। दुनिया की सबसे खतरनाक 6288 फीट ऊंचा हिमालय। खतरनाक इसलिए क्योंकि इस हिमालय में ऊंचाई प्लस बर्फ प्लस सबसे तेज ठंड हवाएं 231 माइल्स पर आवर से आपकी तरफ आती हैं। क्या आप खड़े भी रह पाएंगे उस जगह? यहाँ बस तेज हवाएं ही नहीं चलती, बल्कि अपने साथ ठंड को भी साथ लाती हैं। यहाँ -40 डिग्री से भी नीचे तक तापमान गिर जाता है, जो कि इंसानों के खून को जमा देने के लिए काफी है, और तो और बर्फीली मौत देने के लिए भी काफी है। यहाँ की हवा में सिर्फ बर्फ ही है, और लगातार बर्फबारी से ये दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में शामिल है। यहाँ जाना रोमांच नहीं, सिर्फ तकलीफ ही देता है। इस पहाड़ के ऊपर चढ़ाई करने पर उस इंसान को उतना ही भारीपन लगता है जितना कि माउंट एवरेस्ट पर। नंबर 7, सिनाबुंग वोल्केनो, इंडोनेशिया। ये एक एक्टिव वोल्केनो है जो इंडोनेशिया के आइलैंड सुमात्रा में स्थित है। यहाँ समय समय पर ये वोल्केनो फूटता रहता है, जिसके कारण आसपास बसे गांवों में इसका लावा और राख भर जाता है। लेकिन फिर भी लोग यहाँ रहते हैं। कई बार तो बहुत से लोगों के घरों को भी इसने बर्बाद कर दिया है। 2010, 2013, 2014, 2015 और 2016 में भी ये फटा है, और अभी लेटेस्ट में तो 10 अगस्त 2020 में इसके फटने की जानकारी मिली है। इस ज्वालामुखी के फटने से बहुत ही जहरीली गैस का रिसाव होता है। गैस, राख और धुआं 2500 मीटर तक ऊपर उठता है, और ऐसे में कल किसके साथ क्या हो किसे पता। इंडोनेशिया में कुल 130 ज्वालामुखी और हैं, क्योंकि वो ऐसी जगह में है ही, टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर। कब कौन कहां फूट जाए, नो वन नोस। फिलहाल तो अभी 3 ही एक्टिव ज्वालामुखी है जो आए दिन फूटते रहते हैं। नंबर 8, मदीदी नेशनल पार्क, बोलिविया।
ये नेशनल पार्क अमेज़न रिवर के अपर पार्ट ऑफ बोलिविया के बॉर्डर में स्थित है। ये एक्चुअली एक कंजर्व्ड एरिया है और ये हमारे प्लैनेट का मोस्ट बायोलॉजिकली डाइवर्स रीजन भी है, क्योंकि यहाँ बहुत डाइवर्स और रेयर वैरायटी के प्लांट्स हैं जो कि अमेज़न में और कहीं नहीं। देखने में तो ये बहुत ही सुंदर सुंदर हैं, जिससे ये फोटोग्राफर्स को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन जैसे कि प्रकृति का रूल है, जितनी खूबसूरती उतनी ही वो खतरनाक। सो यहाँ भी ऐसा ही है, जितने खूबसूरत ये पेड़ पौधे हैं उतने ही जहरीले भी। अगर गलती से भी किसी इंसान की बॉडी इन पेड़ पौधों के किसी भी पार्ट से टच हो जाए तो वहाँ बहुत तेज जलन, खुजली और धुंधलापन हो जाता है। एक छोटा सा कट या घाव भी बहुत बड़े इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। विजिटर्स यहाँ वाइल्ड एनिमल्स भी देख सकते हैं, जैसे स्नेक्स, जैगुआर और भालू भी। जैसा कि आप जानते ही हैं, ये इंसानों को कितना मानते हैं। इसी कारण से यहाँ इंसानों की आवाजाही बहुत ही कम है, इसलिए यहाँ की वाइल्ड लाइफ को भी अभी और जानना बाकी है। नंबर 9, बिकिनी अटॉल, द मार्शल आइलैंड। समुद्र के बीचों बीच स्थित ये आइलैंड, शायद आपने ये नाम कभी न सुना हो। ये एक ऐसा आइलैंड है जहाँ बहुत सारे न्यूक्लियर टेस्ट हो चुके हैं। ऐसा क्यों इस आइलैंड को न्यूक्लियर टेस्ट के लिए यूज किया गया? क्यों इस आइलैंड की डाइवर्सिटी को बर्बाद कर दिया गया? आखिर क्यों? इसलिए क्योंकि इस आइलैंड में बहुत ही ज्यादा एबनॉर्मल लेवल की रेडिएशंस पाई गई थी। स्ट्रॉन्शियम 90। इस आइलैंड में 3 फैमिलीज पहले रहा करती थी, जिसमें कि टोटल 100 फैमिली मेंबर्स थे। इन लोगों के शरीर में भी वो रेडिएशंस फैल गए थे। साल 1970 में उन लोगों को दूसरे आइलैंड्स में शिफ्ट कराया गया और तब से ही यूनाइटेड स्टेट इस आइलैंड को न्यूक्लियर टेस्ट के लिए यूज करने लगी। अब यहाँ सिर्फ डाइवर्स और साइंटिस्ट ही आते हैं और किसी को यहाँ आना अलाउ नहीं है। यहाँ अब तक 65 एक्सपेरिमेंटल टेस्ट हो चुके हैं, जिसके कारण आइलैंड एक रेडियो एक्टिव वेस्टलैंड बन चुका है। तो दोस्तों, ये थी कुछ रहस्यमयी और खूबसूरती से भरी हुई जगह जहाँ की सच्चाइयाँ लोगों को हैरत में डाल देती हैं। इन जगहों की सच्चाई अभी भी राज है, जिस पर दुनिया भर के साइंटिस्ट रिसर्च करने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ऐसी ही और अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस के सबसे फास्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार।